आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करेंगे। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं ना कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं, इस वीडियो के बाद सारे खत्म हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए, इस बार का अगर हम पेपर पैटर्न देखते हैं ना, तो आपको 1 मार्क के MCQ देखने को मिलेंगे, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के तो सोर्स बेस हो गए और फिर हमारे सीधे मैप वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। लेकिन जब मैंने गूगल पर सर्च करा ना टॉपर्स आंसर शीट, तो जो आंसर शीट मुझे अच्छी लगी, उस समय पेपर पैटर्न अलग था। 3 मार्क्स के बदले 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते थे और 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत पहले से हैं। तो मैं आपको उनके थ्रू आंसर फ्रेमिंग बताऊंगा, तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले अगर हम 1 मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें आंसर फ्रेमिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया वो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। MCQ का जो आंसर सही है वो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, और फिर सीधा पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। जैसे देखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और छोटा सा कंक्लूजन दिया, एंड कर दिया, 2 मार्क्स मिल गए। फिर से देखिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन, द बेसिस ऑन विच आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड आर, पॉइंट 1, पॉइंट 2। टॉपर से सब हेडिंग देते भी बनी तो उसने सब हेडिंग भी दे दी और ये आंसर अपना फिनिश कर दिया आखिरी में छोटा सा कंक्लूजन देके। सिर्फ आपको यही करना है। 3 मार्क्स में भी सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद अगर आपको सब हेडिंग देते बन रही है तो आप देंगे, नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं। सब हेडिंग के ऊपर अगर आप चाहें तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। मतलब फ्लो चार्ट बनाया आपने, टॉपिक लिखा, नीचे आपने ये 3 फ्लो चार्ट बनाए और फिर इन्हीं को आपने सब हेडिंग में भी यूज़ कर लिया। मतलब जो यहाँ पर लिखा है वही आप एरो लगा के सब हेडिंग बना देंगे और उसके नीचे फिर आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन सब हेडिंग वगैरह अगर आपसे नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नीचे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर कंक्लूजन आ जाएगा। ये 3 पॉइंट्स आपके एकदम वैलिड होना चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। आगे आप देखिए, 4 मार्क्स से मैं आपको समझा देता हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, कंक्लूजन, 4 मार्क्स मिल गए। सब हेडिंग हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं बन पाती हैं, कई बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। सब हेडिंग नहीं दे रहे हैं तो ये भी याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप अंडरलाइन ज़रूर से करिए। ठीक है, ये की आंसर हो गया। फिर आप देखिए, इंट्रोडक्शन दिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और खुद देख लीजिए कितने छोटे छोटे पॉइंट हैं। कई जन बोलते हैं बहुत बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। चौथा पॉइंट दिया, कंक्लूजन दिया और 4 मार्क्स मिल गए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर से नोटिस करिएगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2-2, 3-3 लाइन के आपको देना है, लेकिन देना बहुत ज़रूरी है और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अंडरलाइन करेंगे। तो ये आप करेंगे तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वालों में यही आपको करना पड़ता है। सब हेडिंग अगर बनाते बन रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं। पर आंसर पॉइंट्स में लिखने का ही ट्राई करिएगा। आप खुद देख लीजिए, टॉपर ने सारे आंसर पॉइंट्स में लिखे हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखे हैं। तो 2 मार्क्स से लेकर जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर हमें पॉइंट्स में ही आंसर लिखना चाहिए, हमें पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। अब हम देख लेते हैं सबका सबसे बड़ा दुश्मन, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें भी आंसर फ्रेमिंग सेम रहेगी। जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 पॉइंट्स लिखो, फिर तो आपको 4 ही लिखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट्स लिखो, फिर तो आपको 2 ही लिखना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको क्या क्या लिखना है, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उतने मार्क्स का आंसर लिखना चाहिए और उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी ऐड करना चाहिए, याद रखिए। अब 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, टॉपर ने 2 बहुत बड़ी गलतियाँ करी जो आपको नहीं करना चाहिए। मार्क्स मिल गए लेकिन ये गलती है। पहला, आंसर नंबर डालने ही भूल गए यहाँ पर टॉपर। वो तो चेकर बड़े दयालु टाइप के थे, उन्हें खुद बोल दिया कि क्वेश्चन नंबर 11 है और मार्क्स दे दिए। अगर चेकर चाहते तो आंसर पूरा कट भी कर सकते थे। अब यहाँ पर गलती क्या करी, इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इनने बनाया सब हेडिंग, ये भी बहुत अच्छी बात है। इन्हें हेडिंग दिया और उसके नीचे पॉइंट लिखे 1 2 3 4। दूसरा हेडिंग दिया, उसके नीचे 1 2
पॉइंट्स बना दिए, फिर थर्ड उसके नीचे 1-2 पॉइंट बना दिए, 4 के नीचे 1-2-5 करके इन्हें सब हेडिंग दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनने एक चीज़ गलत करी, सिर्फ 7 सब हेडिंग बनाई। वो तो इन्होंने सब हेडिंग के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए थे, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया चेकर भी दयालु टाइप के लग रहे हैं, तो इन्हें 8 में से 8 मिल गए। नहीं तो बाकी ज़्यादातर चेकर इन्हें सिर्फ 7 मार्क्स देते, क्योंकि भाई आपने 7 सब हेडिंग दी तो आपको उनके 7 मार्क्स मिल जाते। तो सब हेडिंग दे रहे हैं तो या तो 8 दीजिए या फिर बिल्कुल भी मत दीजिए, ये गलती आपको नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि 2 चीज़ों के बारे में, ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म, इन्हें हेडिंग दी, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 4 मार्क्स मिल गए। सेकंड हेडिंग दी जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इतना सा कंक्लूजन, 8 में से 8 मिल गए। तो क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में अगर 2 चीजें पूछिए तो कॉमन सेंस लगाइए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है मतलब 4-4 मार्क्स हो गए, तो 4 पॉइंट पहले उसमें लिखिए, 4 पॉइंट दूसरे उसमें लिखिए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन अगर बोला डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे पॉइंट लिखिए, तो आप एक डेफिनेशन लिखेंगे, फिर नीचे आप पॉइंट्स लिख देंगे। क्वेश्चन को देखिए कि आप कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें पूछी है उसका कितना मार्क्स आपको मिलेगा, और फिर आंसर करिए। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है हर बार 4-4 में डिवाइड होगा, हो सकता है कई बार वो 2 और 6 में डिवाइड हो जाए कि एक डेफिनेशन के 2 मार्क्स हो गए और 6 मार्क्स बाकी पॉइंट्स के हो गए। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपको कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री में बहुत रेयरली ही 8 मार्क्स में आप सब हेडिंग फ्लो चार्ट बना पाते हैं, बाकी आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखना पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और छोटा सा कंक्लूजन, 8 मार्क्स मिल गए। तो ट्राई करिए कि 8 से 12 पॉइंट्स आप जरूर से बनाएं। बड़े बड़े पॉइंट से तो 8 से 10 भी चल जाएंगे, छोटे पॉइंट से तो 8 से 12 पॉइंट जरूर से बनाइए। फ्लो चार्ट सब हेडिंग तभी बनाइए जब आप सब पॉइंट पे बना सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनाइए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया अगर पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं तो फिर आप पैरा में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 4 पैराग्राफ बनाने हैं कि आपको एक पैराग्राफ के 2 मार्क्स मिले, तो टोटल में आपको 8 मार्क्स मिल जाएं। लेकिन फिर भी ट्राई करिए कि पॉइंट्स में ही आप आंसर लिखें। जितने कम आप लिखेंगे ये पैराग्राफ में उतना बेटर। ट्राई करिए पॉइंट्स में आप आंसर लिखें। और देखिए ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूर से बनाइए। आई होप आपको आंसर फ्रेमिंग क्लियर हो गई होगी हिस्ट्री की, सारी टेंशन्स आपकी खत्म हो गई होंगी। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऊपर एंड स्क्रीन में हिस्ट्री की प्रो टिप्स वाली वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देख लेना। अभी आपको हिस्ट्री कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना लगता हो, उस वीडियो के बाद आसान लगने लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, आप सभी को ऑल द बेस्ट।